सबगोटे के नमस्कार। हम राजकुमार छी, हमार घर कुमारखंड ये और आज अहाँ के भलिनी में भलियन भलिनी में मशरूम पर एक विशेष चर्चा के कार्यक्रम राखल गेल। अहाँ सब में से किछ आदमी जे छे मशरूम के प्रशिक्षण भी लेलौं या मधेपुरा में। करीब करीब जे लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलवे छी सबके कमावेश जानकारी रही है मशरूम के विषय में। तो मशरूम पर हम चर्चा करो। हम जे अपना हिसाब से लिखलों या बिंदुवार एमें अगर आर किसी अपने सब ऐड करे चाहब तो वो बिंदु पर हम चर्चा करो। इसमें यह है कि रासायनिक खेती से हानि एवं रासायनिक खेती की जरूरत। दूसर ये रासायनिक मशरूम बनाम जैविक मशरूम। मशरूम के भी दो मतलब है, जैविक विधि से भी और रासायनिक विधि से भी। ओकर बाद है कि मशरूम से रोजगार की संभावना। मशरूम में हमरा से रोजगार की संभावना की भए सकती है। एक बाद यह चूँकि हम सबूरी सुदामा संस्था से जुड़ल छे, ई अहाँ के लिए की सहयोग प्रदान करत ओहि पर हम चर्चा करब। साथ ही साथ सरकार के द्वारा अहाँ के मशरूम अगर करे छी तो ओहिमे की हुनकर सहभागिता हेतै ओ पर चर्चा करब। एक बाद जो अहाँ मशरूम के खेती से निमित्त उद्योग लगबे ले चाहबै ओकरा लिए उद्योग विभाग के की कार्यक्रम छै ओकरो बारे में हम जानकारी देब। साथ ही साथ मशरूम के जब खेती करबै तो बाजार केना हेतै ओकर की स्वरूप हेतै ओहो पर चर्चा करब। एक बाद मशरूम के क्या प्रकार होय छे ओकर की विशेषता होते हम थोड़ा थोड़ा सब में संवाद करब। एक बाद मशरूम के प्रसार पर भी हम चर्चा करब। अंत में हम चर्चा करब कि मशरूम है की छे, एकरा से कोना कोना उपयोग करल जाय छे। एकर अतिरिक्त अगर जिनको आर कोनो प्रश्न मन में ये से नोट करा दियो, बिंदुवार चर्चा करबे आ कार्यक्रम के खत्म कर दे से अपने सबके कोनो प्रश्न अगर नहीं छे तो एक बार पुनः हम चांस देब अंतिम में जब संवाद समाप्त हो जाए। हम अहाँ के भाइयों, हमार नाम राजकुमार ये और विगत एक दशक से मतलब 10 बरस से हम मशरूमों की खेती कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जब 10 वर्ष से मशरूमों की खेती कर रहा हूँ तो मशरूम के बारे में लगभग आंशिक रूप से जानकारी हमरा होते और हमरा जो अनुभव ये अपना मशरूम के बारे में वो रखब। हम जाने की प्रयास करे छी कि मशरूम के आवश्यकता किया पड़ले अपना सबके गांव में बैस के एक कला मंच पर मशरूम पर चर्चा करे छी। का सुखद संदेश मशरूम के लिए कहबे, लेकिन जो रासायनिक उत्पाद छे एकरा से जो दुष्परिणाम अपना सबके भोग रही है एक दुखद संवाद है। आज ये कृषि क्या रही है, अपना से खेती क्या रही है, धान के, मक्का के, गेहूं के, दलहन के, तिलहन के, सब किसान छे। एकरा में खेत जे छे, जमीन जे छे, जोत के जमीन कम पड़ रहा है। माने छे बात कि जनसंख्या बढ़ रही है, जिनका 5 बीघा जमीन रहे उनका 2 बीघा है, 1 बीघा है, 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है। धीरे धीरे अन्न उत्पादन करे वाला जो जमीन के संख्या से घटल जा रहा है। समस्या है कि मानव जे छे, मनुष्य जे छे अन्न ही खेते, चाहे वो खूब मतलब क्यों रहे, मजदूर रहे, किसान रहे, हाकिम रहे, उपता रहे, नेता रहे। तो जब अन्न ही खेते तो अन्न के उत्पादन जे छे हमरा खेत से हेते। खेत कम भए रहे, लोग बेसी भए रहे, ओकरा लिए एकेटा मात्र विकल्प छे हरित क्रांति जे पर अपना सबके चल रही है। तो हरित क्रांति की छे, रासायनिक उत्पाद। आ जे खेत में 5 किलो कट्ठा खाद दे छिए ओहिमे 25 किलो 20 किलो कट्ठा काल्हि खुना की हेतै ओ तो समय के हिसाब से अनुमान सब ओरे कह सकै छी। अब एकर दुष्परिणाम की भए रहले से देखियो, एकटा भी व्यक्ति एहन नहीं छे जे बीमार नहीं छे। ओकर रीजन एकटा छे मोटा मोटी कि रासायनिक भोजन जब हम करे छी एकरा एना समझल जा सकैए कि मान लिया मकई की खेती अपना से करे छिए तो 1 कट्ठा मकई रोपे छिए तो 400 से 500 ग्राम मकई के बीज लगबे छी। जे खेत में खाद नहीं दे छी ओहिमे 10 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो हेतै मकई,
और अगर दोसर खेत में 1 कट्ठा में अगर खाद के प्रयोग करै छियै जे रेशियो से, ओहि रेशियो से उत्पादन है छै, क्विंटल उत्पादन है छै। हमरा समझना ई बात के छै, एहिमे खेत और बीज के कोनो बहुत बड़ा भूमिका नहीं छै बहुत उत्पादन के लिए। वो भूमिका छै रसायन के, मतलब छै कि रसायने बढ़ि रहलै और उ अन्न जब खाइ छियै तो जते बीमारी होइत ये, एकटा अपना सबके गाँव में कहावत छै, ऊपर भर आ नीचा झड़, वो मर्द के कोनो न डर। और आय ऊपर तो भरनाइए पड़त, भरे पड़त, लेकिन नीचा वाला जे झड़े वाला छै समस्या, वो लगभग बड़ा मुश्किल छै, अफरा तफरी में छै। तो ओकरा नीचा झड़े के लिए पाचन तंत्र के जे रसायन जे छै प्रभावित कए रहले है, ओकर मात्र विकल्प मशरूम भए सकै है। क्योंकि मशरूम की खेती पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा बड़ा पहाड़ पर हिमालय सब पर होइत रहे, लेकिन जहिना जहिना जनसंख्या बढ़े छै, सामाजिक समस्या आवे छै, ओहिना ओहिना बहुत बड़ा बड़ा विद्वान सब छै, वैज्ञानिक सब छै, वो सब अनुसंधान क्या रहे। तो वही अनुसंधान के क्रम में मशरूम के कुछ प्रभेद के अनुसंधान क्या क्या लावल गए हर क्षेत्र के लिए। और अहाँ के जान के खुशी है कि मशरूम है भारत में बिहार 1 नंबर पर आवे छै मशरूम के क्षेत्र में। भारत देश में सबसे बेसी उत्पादक अगर कोनो राज्य छै तो बिहार राज्य छै। ये अपना सबके सौभाग्यशाली लोग छै नहीं। तो मशरूम की आवश्यकता किया पड़े छै अपना सबके खाए के लिए। जब अहाँ के कॉन्स्टिपेशन है, खाना नहीं पचत, तबे न गैस बनत। आ जब लगातार गैस बनत रहत तब अहाँ के बवासीर भए जात नहीं। आर सब चीज जे प्रेशर संबंधी, चूंकि वही सेक्टर पर हमरा नहीं जेना छै, गैस बनत, डायबिटीज भए जात, प्रेशर के शिकायत भए जात, चूंकि सब के संबंध छै केवल पाचन तंत्र से। और मशरूम ही एक मात्र एहन विकल्प छै जकरा में इंसुलिन पायल जाय छै, और इंसुलिन के ही काम छै खाना के पचेना, और रसायन के काम छै इंसुलिन के खत्म कर देना। साफ स्पष्ट छै कि रसायन के काम छै इंसुलिन के भगेना, और मशरूम के काम छै इंसुलिन के लाभना। अगर रसायन के भोजन करबै तो इंसुलिन के राखे पड़त संग। तो मशरूम के अगर सेवन करे छिए हेल्थ बेस पर, स्वास्थ्य बेस पर, तो निश्चित रूप से अहाँ के स्वास्थ्य जैसे बेहतर रहत, अहाँ निरोग रहबे, तबे न जीवन के सुख सुविधा हासिल करब। बहुत टका कमा लेबै, बहुत सुंदर घर में रह लेबै, एसी में रह लेबै, सारा व्यवस्था छै, लेकिन पेट में दर्द है, वो एसी कोन काम की। बढ़िया बढ़िया भोजन बनले अहाँ खाइए न सकै छी, कोनो मतलबे नहीं छै जीवन की। चलो तो ई रासायनिक भोजन और ओकरा रासायनिक भोजन से हानि की छै और ओकर उपयोगिता की छै, जरूरत की छै, दोनों देख लिए। रसायन की मात्रा बढ़ते चल जेते, दोनों गप क्लियर भए गेल। अब हमें समझना छै कि रासायनिक मशरूम बनाम जैविक मशरूम। तो मशरूम के ढेर सारा प्रजाति के बात भेल। अखन अहाँ सब चर्चा करे रहिए राजीव शाह के बेटा के ब्याह में या जग में मशरूम के उपयोग करल गेल। हमर जे छै हरवंश जी भी चर्चा केलक कि शंकर बाबू के समझार में मशरूम के व्यवस्था रहे। तो मशरूम जे छै रासायनिक भए सकैए और जैविक भए सकैए, दोनों भए सकैए। तो हमरा देखना छै कि अपना जे क्षेत्र में अपना सबके रहै छियै, एहिठमा 4 गो मशरूम के खेती भए सकैए अनुसंधान के आधार पर। एकटा मशरूम होइ छै बटन मशरूम, जे गोला गोला होइ छै, बटन एहन हेत लागल, तो उ जे छै बड़ा चमकीला होइ छै, हर जगह बाजार में उपलब्ध छै। दोसर मशरूम होइ छै वेस्टर्न मशरूम, जरा ढिंगरी मशरूम कहै छियै हिंदी में। तेसर है छै पुआल मशरूम, चौथा है छै मिल्की मशरूम। अगर सब मशरूम के देख लेल जाए तो सब मशरूम के खेती मिला जुला के 365 दिन अलग अलग प्रभेद रख के हम साल में 365 दिन मशरूम के खेती कए सकै छी। क्लियर भए गेल। अब हमरा समझना छै बटन मशरूम जकर डिमांड मार्केट में बहुत ही अधिक छै, चमकीला चीज के, वो में 40% ओकर जो कंपोस्ट तैयार है छै, खाद तैयार है छै,
तो 40% रसायन के उपयोग करल जाए छै। तो निश्चित रूप से रासायनिक खेती के विकल्प में अगर मशरूम के बारे में सोच रही है तो वो मशरूम लोग हम नहीं जेबे एहि दृष्टिकोण से, चूंकि ओकरा में न्यूट्रिशन वैल्यू जे छै नहीं रहते, कम भए जेते। वो तो सब चीज में छै, झींगा में, झिंगली में, बैगन में, कदुआ में, कदीमा में, चौर में, दाल में, आटा में, सब में छै। फिर तो वही ठमा किया जाब हम हेल्थ बेस पर। चलो एकरा लिए जैविक मशरूम के खेती, मात्र ढिंगरी मशरूम के खेती ही जैविक खेती भए सकै, इस पर चर्चा करो। एक बाद आबू मशरूम के रोजगार के भी संभावना है। तो रासायनिक मशरूम और जैविक मशरूम एहिमे दू विधि है छै। मशरूम जे है भूसा पर है या कुट्टी, मतलब ई समझियो कि कृषि अवशेष जते छै, जे भी फसल अपना से उत्पादन करे छिए ओकर जे अवशेष बच जाए छै फसल ले के बाद, वो तमाम चीज पर मशरूम के खेती संभव छै। अब छै कि ओहिमे अहाँ देखबै कि जेना लार पुआर होइ छै तो ओहिमे बहुत ढंग के बीमारी लागे छै, धान में गहूम में बीमारी लागे छै। कुछ एहन कीटाणु छै, कुछ एहन बैक्टीरिया छै जे वही पूरे डंटल में रह जाए छै सुसुप्ता अवस्था में, वो अलग विषय छै। इतना टा समझियो, एक तना बेधक रोग होइ छै धान में, नहीं ओहिमे वो घुस गेल, ओकर जे छै एकटा कवक बना के रह जाए छै ओहिमे। ओकर विशेषता ई छै कि धान के फसल काट लेबै, तैयारी कए लेबै, तबो ओहिमे उ रह जेतै, और जब फिर अनुकूल समय मिलते तो उ जे छै अपन जर्मिनेशन शुरू कए देते, प्रभावित करते। अगर वही पुआल के प्रयोग हम मशरूम में करबै तो अनुकूल परिस्थिति द्वारा मिलिए जेतै, तो उ जे छै हमरा मशरूम के क्षति पहुँचेनाइ शुरू कए देतै। समझ गेलिए? या एना बुझियो कि वातावरण में हर जगह अलग अलग ढंग के कीटाणु बैक्टीरिया छै, तो वो बैक्टीरिया सब मशरूम के लिए हानिकारक भए सके ना, तो ओकरा की कह सके छी हम सब कि पहले उपचार करे छी। तो मशरूम के लिए भूसा या कुट्टी, भूसा मतलब गेहूं के भूसा, तो गेहूं के भूसा और लार के कुट्टी में अंतर की छै से समझा दी। लार के कुट्टी जे छै कम दिन तक उ रहते अगर भिंगेबै तो, ना भूसा बेसी दिन में सड़ते, लेकिन लार कम दिन में सड़ते, तो लाइफ एकर कम भेलै, ओकर ज्यादा भेलै। तो जकर ज्यादा लाइफ हेतै ओते उत्पादन मशरूम के बेसी हेतै। समझ गेलिए? एहि लए के एक नंबर में गेहूं के भूसा के प्रयोग करल जाए छै। जबकि हम कहलहुँ कि ओकरा में कीड़ा मकोड़ा कीटाणु नहीं रहे, तो मतलब ई साफ भए जाए छै कि पानि खायल भूसा नहीं हुए, गंदा भूसा नहीं हुए, वो रहते तो फिर तो बीमारी हेबे करते, तो ओकरा से हमरा बचना छै। साफ सुथरा भूसा के आप की करना छै, ओकरा निर्जीवीकरण करना कहै छी, अंग्रेजी में कहै छै स्टरलाइजेशन करना। तो निर्जीवीकरण करना की भेलै? निर्जीव क्या देना। अब कहबे भूसा कुट्टी तो निर्जीवी छै यो, तो ओकरा निर्जीवी करना, ओहिमे जे कीटाणु आर छै घुसल ओकरो मारि देबै। तो दुइएटा अस्त्र छै, या तो बंदूक से मारि दियो या लाठी से मारि दियो। नहीं लाठी से मारू, बंदूक के प्रयोग नहीं करू। तो एकर मतलब भेलै कि अहाँ अगर भूसा जेना धान उसने रहिए अपना सबके, तो धान जेना उसने रहिए वहिना अगर भूसा या कुट्टी के उसैन देबै तो निश्चित रूप से हम सब लोग जाने छिए बात के कि पानी जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर आबै छै तो वाष्प बनै छै। 100 डिग्री टेम्परेचर जखन ही हेतै तो लोग के जला दै छै, तो कीड़ा मकोड़ा कोन चीज छियै, तो ओकरा बढ़िया से स्टरलाइज कए लेबै, भूसा के उसैन लेबै। एतबा उसैन लेबै, एहि ढंग से उसनबै कि देखैत हेबै धान जे उसनै छै महिला सब, तो देखलक हाथ दए के, हाथ जब नहीं सहे वाला भेल तो बुझल कि आब भए गेल। ओहि ढंग से देख लेबै, ओकरा जे तकनीक चीज छै बतायल जेतै। तो भूसा के स्टरलाइज कए लेबै, स्टरलाइज करबै तो ओहिमे से कीटाणु मरि गेलै। कीटाणु जब मरि गेलै, एहि बात के ध्यान रखबै, तो भूसा के ओहि जगह पर नहीं रखबै कि फेर टहल के ओहिमे कीड़ा मकोड़ा चलि आबै। मतलब छै कि साफ सुथरा जगह पर रखबै। एकर बाद की करना छै, मशरूम के बीज होइ छै, अहाँ सब चर्चा करे रहिए कि लकड़ी पर मशरूम फड़ै छै, गोबर पर फड़ै छै, एकदम फड़ै छै। तो चूंकि वो विषैला भी भए सकैए, वो जहरीला भी भए सकैए,
नहीं तो ओकरा लिए जे अनुसंधान कैल छै, रिसर्च बीज छै जे लैब में बने छै, ओहि बीज से ही वो हम उत्पादन करबे मशरूम के, तो हमरा वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। समझ गेलिए? एकर लैब में बीज बनायल जाए छै। ई बीज जेना मकई के, धान के, गेहूं के सीट के रख दिलिए बुनि देबै, से नहीं होइ छै। ई वातावरण से अलग रखबै, लैब से तब बीज निकलते जब ओकर जरूरी छै। ओकरा जे छै उठाबू एतऽ से, ओकरा लग चलू बुझ गेलिए। अब 25 से 30 दिन में मशरूम की खेती भए जाए। लागले हाथ हम इहो बता दी कि वेस्टर्न मशरूम के ही खेती करो, बटन मशरूम के खेती भी अहाँ करूँ, हम मना नहीं करब, लेकिन सेहत बेस पर और स्टोरेज बेस पर वो अहाँ के उपयोगिता में नहीं छै। वेस्टर्न मशरूम के खेती में कम पूंजी लागत, अहाँ के 200 टका किलो अगर बीज मिले छै मान लिया, आ भूसा 10 किलो लागले तो 200 टका न लग गेल। लेकिन बटन मशरूम की खेती जब करबे तो एक बेरा 5-10 क्विंटल भूसा के खाद बनबे पड़त, 1 महीना लागत खाद बनबे में, फिर 1 महीना और सब प्रोसेस हो, तो 2 महीना लगल हंगे प्रोसेस में। जबकि वेस्टर्न मशरूम में आय लगा दियो आ 25 से 30 दिन में काट लियो, जा खाद बनते अहाँ के फसल तैयार। एकरा अहाँ सुखा के रख सकै छी, स्टोरेज कए सकै छी, सालों भर खा सकै छी। अच्छा चीज भेलै ना। चलो एकरा में न्यूट्रिशन वैल्यू भी छै। दोसर विधि करे छै रासायनिक विधि, जेमे फॉर्मेलिन के नाम सुनने हेबै अहाँ के, व्यवस्थिन के नाम सुनने हेबै। फॉर्मेलिन के बारे में जे नहीं जाने हेबै जान लिया। फॉर्मेलिन के घोल में अगर लाश के रख दिए तो सैकड़ों हजारों साल तक ओहिना रह जेतै। वो अगर हम खेबै तो हमार हालत की हेतै समझ सकै छी। खैर जल्दी भए गेलै। मशरूम के उत्पादन करना छै। मशरूम के मूलतः 3 प्रकार होइ छै। ओना अगर मशरूम देखबै तो लाखों प्रजाति होइ छै, लेकिन 3 वर्ग में मशरूम के बांटल गेलै। एकटा खाय वाला, दोसर दवाई वाला, आ तेसर जे छै जहर वाला। समझ गेलिए? 3 प्रभेद छै, जेमे खाय वाला में से एक मशरूम पर हम चर्चा करब, चूँकि हम सब किसान के बीच में काम करै छी। एकर बाद आबू, अगर हम मशरूम के खेती करे ले चाहे छी, आवश्यकता छै कि हमरा हेल्थ बेस पर, जेना बाड़ी में झाड़ी में आलू लगबै छियै, कोबी लगबै छियै, टमाटर बैगन लगबै छियै, अहिना सब लोग मशरूम लगाबू। तरकारी होइ छै, सब्जी होइ छै, एकर खाय में बड़ बढ़िया होइ छै। अहाँ सब मांस खाय वाला लोग जब हैब एहिमे तो हुनका सबके पता है कि मांस वाला जे छै दोसर भोजन नहीं करे छै। अगर एहिठमा से छातापुर में कोई कुटुम हुनकर हुए, कह दिए कि यो पाहुन, यो कुटुम, यो अहाँ आबू मौस बनेबै, तो अखन मोटरसाइकिल पटुआ गोरने छोड़ के चलि जेतै छातापुर मौस खाय। एते मतलब ओकरा खाय में स्वादिष्ट लागे छै, ये आनंद छै। तो वही आनंद है, वही स्वाद मशरूम में। तो जब मशरूम उत्पादन करे लगबे तो अहाँ के छातापुर जाए के जरूरी नहीं पड़े। चलो मशरूम की खेती सब लोग करे, घर में करे, ये आवश्यकता छै। अगर समाज हमार बचते, लोग बचते, तबे न किछ करबे। चलो अगर हम मशरूम की खेती करे ले चाहे छिए, एकरा लिए सरकार के तरफ से भी व्यवस्था छै प्रोत्साहित करे के लिए। सरकार चाहे छै कि लोग निरोग रहे, मेडिकल पर आश्रित कम रहे। चूँकि हम सब आदमी जाने छिए बात के कि अगर जते टका कमबै छी अहाँ, आधा से बेसी टका बीमारिये में चलि जाइ छै। अगर वो बीमारी रुक जाए तो 2 गो फायदा हेतै, एक तो टका बचते हमर, दोसर हम निरोग रहब, आनंद से रहब। वो दोनों बात छै। दोनों प्रकार से अहाँ के मशरूम की खेती करना चाही। तेसर बात छै कि मशरूम के खेती में सरकार भी सहयोग करे छै। कोन ढंग के सहयोग करे छै? मशरूम के खेती करे के लिए अगर अहाँ सेलेक्टेड चीज छै, आइ जे हम अहाँ के एठमा एलहुँ ये, एकर एकटा कंडीशन छै। जिला में हर वर्ष कुछ आवंटन आवे छै मशरूम के लिए, जेमे 90% सब्सिडी दे छै किसान के। अगर 100 टका के खर्चा भेल तो 90 टका सरकार दे, तो 10 टका अहाँ के अपन दिया सहायता राशि भेल। एकरा लिए आवश्यक छै कि कम से कम 3 दिन के ट्रेनिंग, मैक्सिमम जते दिन के भए सके, जिनका पास जे ट्रेनिंग करने छै, जिनका पास प्रमाण पत्र छै, वह व्यक्ति एहि लाभ के लेके हकदार छै। क्लियर भए गेल? चलो चौथा बात
जे प्रमाण पत्र धारी लोग छे हुनका लिए उद्योग विभाग के द्वारा मशरूम से संबंधित उद्योग लगवे खातिर 50,000 से लाके 50 लाख रुपया तक के सहायता राशि उनका दिल जाए, जिसमें कुछ ऋण के भी अंश थे और कुछ अहाँ के रिटर्न भी करने छे, कुछ माफ भी होते, कुछ सब्सिडी वगैरह वगैरह। चूँकि ये तो विभाग बतेते, अगर अहाँ से सहयोग होते ये सारा सुविधा उपलब्ध करे के माध्यम से हमरा सबूरी सुदामा संस्थान के माध्यम से हम अहाँ तक पहुँचावे के प्रयास करब। तेसर बात है हम मार्केटिंग के समस्या केने रहिए सर जी, तो मार्केटिंग के समस्या है जब एते मूल्यवान चीज है, एते लाभप्रद चीज है, तो मार्केटिंग के चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। तथापि प्रश्न तो अहाँ के छे, तो हम जवाब अहाँ के दे दी कि मार्केटिंग एक समस्या रहले है। तो सबसे पहले ये बात का जानियो कि हम मशरूम हम जब पसंद नहीं करबे, हम जब दोष गुण के बारे में नहीं जानबे, हम ओकर इम्पोर्टेंस के नहीं जानबे, तो लोग का हम की कह, लोग को हम की बते, लोग क्या लेते, जे चीज का हम जे मतलब जे पसंदे नहीं करे छी ओकरा लोग क्या पसंद करते। तो सबसे पहले अपना ओकरा जानियो, करियो, खाइयो, एकर बाद आगू आबियो। निश्चित रूप से मार्केट करने से हम अहाँ के उदाहरण छी, 10 वर्ष से कुमारखंड बहुत दूर नहीं, 12-14 किलोमीटर अहाँ गाँव से छी। हम अहाँ के उदाहरण छियै जिला में 10 वर्ष से हम हजारों किलो के मशरूम के उत्पादन कए के सहजता से हमर बिक जाए, हमरा पतो नहीं चले छै। मार्केटिंग के समस्या हमरा नहीं भेले, अहूँके नहीं है। चलू एकर बावजूद भी शादी छै, बियाह छै, लगन छै, ढेर सारा चीज छै, सब बुझे। एकर बाद एकरा लिए मार्केटिंग करे के लिए जे लोग अपेक्षा रखे छिए कि हम बड़ा पैमाना पर मशरूम की खेती करी, ओकरा से अधिक आमदनी हमरा हुए, ओकरा कनेक श्रम करे पड़त, प्रसार के कार्यक्रम करे पड़त। प्रसार मतलब छै जानकारी लोग तक पहुँचे, तो एकर जरूरी है। एकर बाद हम अहाँ के लगभग रसायन की खेती के बारे में बता दिलौं। एकर बाद रासायनिक मशरूम, जैविक मशरूम बता दिलौं। मशरूम से रोजगार की संभावना कोना भए सके से बता दै छी। मशरूम में चूंकि जमीन के जरूरत नहीं है, मशरूम की खेती न जमीन में है न आसमान में है, बीच में है न, हॉरिजेंटल खेती है। एहिठमा जते दूर तक आकाश अहाँ के छी, एतनेटा प्लॉट ये, अगर मान लिया एतनेटा घर ये, तो आकाश में तो कोई नहीं मोटेशन के जरूरत रेवेन्यू, जते ऊपर जा सके ऊपर लाके चल जाओ, खेती भए जाए। तो कम से कम जमीन, सूर्य के प्रकाश के जरूरी नहीं है, एक खातिर बाहर में खेती करे के आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं है, भूसा उसनबे, बीज में लेबे, पन्नी में देवे, राख देवे, 25 से 30 दिन में भए जेतै मशरूम। मशरूम की खेती के लिए आवश्यक है कि तापक्रम और आर्द्रता जे लगभग अहाँ के अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर जे अपना सबके भए जाइ छै, तो जहाँ तक रहते ता तक मशरूम की खेती सहजता से अहाँ कए सकै छी आराम से। एकर बाद गरमा मशरूम होइ छै, बाकी मशरूम भी होइ छै, ओ सबटा विशेष जब ट्रेनिंग के कार्यक्रम है तो चूँकि ओपर लंबा चीज भए जेतै। तो भए गेलै प्रसार, भए गेलै मशरूम की छै, एकर प्रकार की छै, उद्योग के बात कए देलहुँ, सरकार से सहायता के बात कए देलहुँ। संस्था के हमरा संस्थान के द्वारा ट्रेनिंग 2 स्तर पर दै छै, एक सरकारी एजेंसी और एक गैर सरकारी एजेंसी। नहीं तो हम तो गैर सरकारी एजेंसी छी, तो हमरा एहिठमा हमरो सबके टारगेट बनाबै छियै कि 200 किसान के, 500 किसान के, 1000 किसान के, 200 किसान के, एहन किसान के जे संस्था के नजर में आबै छै। अहाँ अगर संस्थान के तरफ से प्रशिक्षण लै लै छी या जे भी बंदोबस्त, तो अहाँ के 50% सब्सिडी पर बीज उपलब्ध संस्थान के द्वारा करायल जाए, जबकि सरकार 90% पर करा रही है। स्पष्ट भए गेल। तो हमरा ख्याल से हम अपन जे आइ के विषय रहे, जे पॉइंट हम बनेने रही, तमाम चीज पर हम विस्तार से चर्चा केलहुँ यऽ। अब आशा करब अहाँ सबसे हम कि अहाँ सबके अगर मन में कोनो प्रश्न होइए से हमरा बाजू, आ सटाक हम जवाब दे के निकल जाए। कोनो प्रश्न छै अहाँ सब? भूसा जे कहलिए जी, भूसा जे छै घरे में कर लीजिए, वो वीडियो के कटअप कए दिया, पूरा ब्रेक कए दिया।